अस्सलाम वालेकुम। मैं जितना ही अर्जेंट ऑर्डर लेने से घबराती हूँ, पता नहीं मेरे पास उतने ही अर्जेंट ऑर्डर क्यों आते हैं। ये भी एक अर्जेंट ऑर्डर ही है। ये तकरीबन 12:15 बजे मेरी क्लाइंट ने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि आप हमें ये जो है केक मना कर दें, और उन्हें 5 बजे केक चाहिए था। तो मैंने उन्हें पहले मना किया कि मैं ये जो केक है इतना अर्जेंट बेसिस पे मैं नहीं ले सकती, क्योंकि जब भी मैंने अर्जेंट ऑर्डर का केक लिया है मैं बहुत हलचल मचा देती हूँ, बहुत पैनिक हो जाता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने फैमिली में लेके जाना है, वहाँ पे किसी ने बनवाया है, उन्होंने आपका केक जो है वो टेस्ट किया था, तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि आप जब भी आएँ उनसे केक बनवा के लेके आए। तो मैंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी से कहा हुआ है कि ऑलमोस्ट जो मुझे है 2 दिन पहले आप केक का ऑर्डर दिया करें, क्योंकि ये जो कस्टमाइज़ केक होते हैं, आप जो भी रेफरेंस पिक्चर हमारे साथ शेयर करते हैं उसकी कुछ चीज़ें जो होती हैं जो कि बाय करनी होती हैं, तो उसके जो फिर उस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो होती हैं, कुछ पिक्चर्स निकलवानी होती है, कुछ फ्लावर्स अरेंजमेंट करने होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा चलिए ठीक है। उन्होंने कहा कि आप 1 पाउंड केक बना दें। जब मैंने 1 पाउंड केक जो है उसका बैटर बनाया, स्पंज बेक होने के लिए रख दिया, तो उनकी कॉल आई, तो मैंने उन्हें कहा कि आप परेशान ना हो, मैंने आपका जो केक है वो बेक होने के लिए रख दिया है। तो उन्होंने कहा हाय अल्लाह! मैंने कहा जी क्या हुआ अब? उन्होंने कहा कि नहीं, जिन्होंने केक बनवाया ना था उन्होंने कहा है कि आप जो है ना 2 पाउंड का केक लेकर आएँ। उनसे कहें कि 2 पाउंड बना दें। तो मैंने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करें, हमें 2 पाउंड का। मैंने कहा चलिए ठीक है, एक स्पंज जो है मैंने बेक होने के लिए रख लिया है, तो मैं आपको जो है दूसरा स्पंज भी साथ जो है वो बना लेती हूँ। उन्होंने कहा कि टेस्ट में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा? मैंने कहा मैंने उसके अंदर जो है वो कुछ भी शामिल नहीं करना, वो स्पंज अलहदा बेक करूँगी और दूसरा स्पंज जो है वो अलहदा बेक करूँगी। तो उन्हें था कि शायद मैं उसी बैटर के अंदर थोड़ा-सा और बैटर मिला दूँगी और इस तरह से 2 पाउंड का केक रेडी कर दूँगी। उन्होंने रेफ़रेंस पिक्चर कोई भी शेयर नहीं थी की, बस उन्होंने बताया था सना एंड रहमान जो है वो आपने ऊपर मेंशन करना है। तो आप जिस तरह से मर्ज़ी कोई भी प्यारा सा केक जो है वो बना दें। तो मेरे पास ये फ्लावर मौजूद था इनका स्टॉक, तो फिर मैंने इनको जो है केक के ऊपर अप्लाई किया। हैप्पी एनिवर्सरी का एक टॉपर था वो ऐड किया। सना एंड रहमान वो फ़ॉन्ट से लिखा और साथ में कैंडल ऐड की और गोल्डन पर्स ऐड करते ही हमारा केक जो है वो कंप्लीट हो गया। उनको तो ये केक बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।